अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि बहुत ही जेन्युइन है, जहाँ से बहुत आसानी से अर्निंग हो सकती है उन लोगों की जो कि टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो ऑनलाइन ट्यूशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ट्यूटर बनना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आप लोग के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। इससे पहले मैंने आप लोग को स्टडी पूल के बारे में बताया था, वहाँ से भी ऑनलाइन टीचिंग आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रेपली बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसके ज़रिए आप लोग बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और सबसे पहले ये बता दूँ ये वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है, आप इस पर किस तरह से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो कि है, अगर आप ऑनलाइन टीच करना चाहते हैं तो आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा, या तो फेसबुक आईडी से या तो गूगल से। ठीक है, अभी हम ये बाद में करते हैं, पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि क्यों आप लोगों को ये वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से रेट रख सकते हैं, कोई रेट फिक्स नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। $15 to 25 पर आवर जो है वो रेंज है टीचर्स की। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। ठीक, फिर ये है कि आप लोग कोई भी टाइम रख सकते हैं और किसी वक्त भी रख सकते हैं और किसी जगह भी पढ़ा सकते हैं। कोई बाउंड नहीं है कि आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए या आप जो है वो इस जगह पर बैठ के पढ़ाएं या अब इस टाइम पे ही पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी लिमिट नहीं दी हुई, आप आराम से जो टाइम अपना सेट कर सकते हैं वो करें, और जिस जगह आपको अवेलेबिलिटी है कि आप लोग सुकून से वहाँ पढ़ा सकते हैं वहाँ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यही है कि ग्रो प्रोफेशनली कैसे, कि आप लोगों को ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो ट्रेनिंग भी होती है, तो आप लोग और अच्छे से जो है वो और लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग की जा सकती है। ठीक है, फिर ये इन्होंने बता दिया कि 180 कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ के जो ट्यूटर्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का फीडबैक दिया हुआ है यहाँ पर। फिर आ जाते हैं कि जी, अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि ये अगर आप बिकम अ ट्यूटर है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं कि हम क्यों इस वेबसाइट पे ही काम करें, और वेबसाइट्स भी तो हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसमें बताया हुआ कि क्यों आप लोग प्रेपली को प्रेफर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, व्हाट काइंड ऑफ ट्यूटर्स डज प्रेपली लुक फॉर, वो किस तरह के टीचर चाह रहे हैं वो जो प्रेपली वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये कि वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं चाहते, वो हर तरह के टीचर को चांस दे सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी टीचिंग स्किल्स की हो, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेस्ट होनी चाहिए। आप स्टूडेंट के साथ जब भी आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होनी चाहिए। उनको लगे नहीं कि बस उनके सर से लेक्चर जा रहा है, इतना अच्छा आप अपना लेक्चर दें कि वो जो है आपका जो पहले ही जो आप देंगे ट्रायल, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा आप लोग का फीडबैक मिले स्टूडेंट की तरफ से और आपका अप्रूवल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा ये लोग क्या चाहते हैं कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपके जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉलेज बहुत होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो स्टूडेंट्स को दें वो आप बेस्ट से बेस्ट आप लोग की रिसर्च उस पर सब्जेक्ट पर होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी आप लोग की लैकिंग ना आ सके। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इसमें 180 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी कितनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, फिर सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे माइंड में कि हम कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें बता दिए कि 100 सब्जेक्ट्स मौजूद हैं प्रेपली में। इसमें लैंग्वेज भी है, ठीक है, उसके अलावा स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स भी हैं, हॉबीज़ भी हो सकती हैं, और उसके अलावा आर्ट भी है। ठीक है, आर्ट का भी आप लोग इसमें टीच कर सकते हैं, और हॉबीज़ भी आ सकती हैं, जैसे कि किसी को दूसरी चीज़ क्राफ्टिंग का शौक़ होता है, किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आ सकते हैं कि हाउ डू आई बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर प्रेपली, मैं कैसे बन सकती हूँ, कि मुझे कैसे इस साइट पे वर्क का चांस लग सकता है। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, फिर उसके अलावा आपको अपनी एक पिक्चर देनी होगी। ठीक, पिक्चर रियल होनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड आपका इस तरह से हो कि क्लियर हो, कोई इधर उधर की ना हो, और बिल्कुल आपका फेस क्लियर होना चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी जिसमें आप लोगों को अपना बेस्ट बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा सकते हैं, क्या आपकी स्किल्स हैं, इसके अलावा आप लोगों की और आपने कहाँ से जो है वो नॉलेज गेन की है, हर चीज़ आप इतना अच्छा बेस्ट डिस्क्रिप्शन में बताएं कि जब वो स्टूडेंट के पास आपका डिस्क्रिप्शन जाए तो आप लगे कि भाई ये टीचर तो बेस्ट है और मुझे इसी को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है,
उसके अलावा आपको 2 मिनट्स तक की एक वीडियो बनानी है ऐसी, जिसमें आपका फेस दिखना चाहिए। अगर कोई जो है वो लेडी है, उनका मसला है, तो वो मास्क लगा के या हिजाब करके भी कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल फेस इस तरह से कैमरे की तरफ करके आपको वीडियो बनानी है और पूरा अपने बारे में बताएं 2 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि लेस देन 2 मिनट ही रखें। और उसको आपको इतना अच्छा आपको अपना डिस्क्राइब करना है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप किस तरह से ट्यूशन्स दे सकते हैं। उसके अलावा आपको और क्या आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपके और स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा कि वो फर्दर आपसे लेक्चर्स लेते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है। ठीक, उसके अलावा आप अपने अवेलेबिलिटी बता सकते हैं कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ और इस टाइम पे मैं जो हूँ ये टाइम ले सकता हूँ, नहीं और इस टाइम पे मेरा जो भी है आपको चूज़ करना है वो टाइम आप बता दीजिए। उसके अलावा आप जो है ये भी अपने हिसाब से रख सकते हैं रेंज, कि आपको लेक्चर कितने का आपको जैसे रखना है। फ़र्ज़ करें आप स्टार्ट कर रहे हैं तो $5 से स्टार्ट कर लें, ताकि जितना हो सकेगा कि ये एक साइकोलॉजी है कि जितने कम रेट होते हैं तो लोग थोड़ा सा पिक करते हैं उस चीज़ को, कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि लोग महंगी से महंगी हर चीज़ तो प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन फील्ड में कोशिश ये होती है कि रीज़नेबल प्राइस पे आए। ठीक है, तो मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे कि कोशिश सबकी होती है कि ट्यूटर भी हम लोग रीज़नेबल प्राइस का लें, और हम यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी लें जहाँ फ़ीस थोड़ी कम हो, हम हमसे हमारी सब चीज़ें फैसिलिटीज़ भी पूरी हो जाएंगी उसमें। तो इस तरह की चीज़ें पिक करती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि शुरू में अपने प्राइस थोड़े लो रखिएगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पास स्टूडेंट्स आए आप लोग अपने रेंज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल मेरी कैसे अप्रूव होगी जल्द से जल्द। देखिए, कुछ प्रोफाइल्स रिजेक्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि उसमें एक बॉक्स बना हुआ होता है जहाँ लिखा होता है कि आप 18+ हैं, वो टिक करना अक्सर लोग भूल जाते हैं, उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। उसके अलावा फ़ोटो जो है अपनी सही नहीं देते, फ़ोटोग्राफ जो है अपनी सही नहीं देते, उसमें क्या होता है वो जो है वो क्रॉप सही नहीं हुई होती, फेस सही नहीं आ रहा होता, बैकग्राउंड सही नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो इनकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़, वीडियो मैंने बताई कि 2 मिनट तक की वीडियो बनानी है जिसमें बेस्ट अपना एक्सप्लेन करें। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाना चाह रही हैं फ़र्ज़ करें तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा बताएं, उर्दू में बताना चाह रहे हैं आप लोग तो उर्दू में बहुत अच्छा बताएं, लेकिन उस 2 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दें अपना बेस्ट। इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट अपना बताइएगा। ठीक है, ये 2-3 रीज़न हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट होती है। एक तो फ़ोटो है, आपकी फ़ोटोग्राफ है, दूसरी चीज़ क्या है, आपकी वीडियो सही नहीं बनी हुई होती, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने सही चीज़ें नहीं लिखी हुई होती हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो एज क्राइटेरिया उसमें टिक नहीं किया हुआ होता तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद वाई शुड आई टीच ऑन प्रेपली, मैं क्यों प्रेफर करूँ ये प्रेपली को। तो उन्होंने बता दिया कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं अपनी नॉलेज शेयर करके। उसके अलावा आप जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस वक्त सभी सर्च कर रहे होते हैं, तो आप लोग लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ा के। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि आप अपने लेसन्स और बाकी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट से बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये फ्री वो दे रहे हैं कि आपके पास एक फ्री पैकेज है एक तरह से, कि आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई, आप लोग को कोई एरिया का नहीं बताया हुआ कि आपको इस तरह से बैठ के पढ़ाना है या आपके बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं कहा हुआ। इन्होंने टाइम लिमिट भी आप पे छोड़ दी है, जगह भी आप पे छोड़ दी है। उसके अलावा पेमेंट मेथड भी इन्होंने बता दिया। पेपल के अलावा आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो है पाकिस्तान में एक्टिव हैं, इनके ज़रिए आप लोग जो है वो अर्न कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हम लोग जो अपनी लाइव चैट्स भी रखते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप लोगों से डिस्कशंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को एक्सपर्ट ट्यूटर्स से आप लोगों का कम्युनिकेशन भी करवा दिया जाएगा। इसमें एक ज्वाइन कम्युनिटी होती है, उसके ज़रिए आपके जो है इंटरेक्शन भी होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कंप्यूटर के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना लाजमी है। ठीक है, लेक्चर के लिए। उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा वेब कैम, क्योंकि वीडियो ही आप लोग वीडियो ही टीचिंग करेंगे, कोई आप लोग ऐसा नहीं है कि अपने ऑडियो में कुछ पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वेब कैम के ही थ्रू आपको पढ़ाना है। ठीक है, माइक्रोफोन आपके पास होना चाहिए और अपना लेक्चर बेस्ट वे में अपने पास सेव करके रखना है। अगर आप वीडियो कोई लेक्चर अपना दे रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं, तो वो भी अपना तैयार करके रखिएगा। ठीक है, इज़ इट फ्री टू क्रिएट अ ट्यूटर प्रोफाइल ऑन प्रेपली। जी, ये जो
आप लोग प्रोफाइल बनाएंगे वो तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब इनका कमीशन कब से स्टार्ट होगा, आपका फर्स्ट ट्रायल जो रखा जाएगा, ट्रायल लेसन जो रखा जाएगा स्टूडेंट के साथ, उसमें ये पूरी की पूरी पेमेंट इन्हीं की होगी, क्योंकि वो ट्रायल लेसन है ऑब्वियसली, तो उसमें वो आपको कोई पेमेंट नहीं रखेंगे, वो जो है वो 100% इनके लिए ही होगा। ठीक है, समझे, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे ट्रायल लेसन। उसके बाद जैसे आपको लेसन मिलने स्टार्ट होंगे तो क्या रखेंगे, ये 33% रखेंगे। ठीक है, 33% अपने पास रखेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आपके लेक्चर ज़्यादा होते गए, यानी आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा हुए, ये अपना जो पर्सन है वो कम करते जाएंगे। जैसे लिखा हुआ 33 है, तो हम उसके बाद ज़्यादा होते जाएंगे आपके पास स्टूडेंट्स और लेक्चर्स, तो आप क्या करते, ये क्या करेंगे 18%, और हो सकता है उससे भी कम करते चले जाएंगे जैसे जैसे आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे डेली बेसिस पे। फर्स्ट करना, आपने पहले एक लेक्चर स्टार्ट किए, 1 आवर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास माशाल्लाह से ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लगे, ज़्यादा लेक्चर देने लगे, या उसी स्टूडेंट को आप इतने पसंद आए कि आप और सब्जेक्ट्स भी उसको पढ़ाने लग गए, तो आप लोग 4 से 5 घंटे ले रहे हैं, तो ये प्रैपली जो है आपका डिस्काउंट करता चला जाएगा। कमीशन आपका जो है वो कम, अपने ऊपर कमीशन अपना कम रखेगा और आपको पेमेंट ज़्यादा देगा। ठीक है, उसके अलावा फिर दोबारा यही सवाल किया हुआ है कि जो हमारे माइंड में आता है कि कितना हम अर्न कर सकते हैं पेपली की तरफ से, तो बताया है कि जो मोस्ट पॉपुलर ट्यूटर हैं वो इसमें से $550 पर वीक अर्न कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आवर्स कितने रख रहे हैं, आप अपने लेसन कितने रख रहे हैं, आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो कंटिन्यूसली, आप का जो है वो कितना आप इस पे से अपना टाइम दे पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो आप लोग ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह उन्होंने बता दिया कि ट्रायल के बाद जो है जैसे जैसे आपके रजिस्टर हो जाते हैं आप ट्यूटर के लिए, और आपके जो है वो रेट जो है वो अच्छे से अच्छे आपके अर्न होने लगेंगे, वहाँ से आपके पॉइंट्स बढ़ने लगेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने $5 रखा था पहले लेसन में, उसके बाद 1 मंथ में आपको बहुत अच्छी अर्निंग उससे होने लगी, और उसके बाद और स्टूडेंट्स आने लगे, तो उनके लिए आप रेट बढ़ा दें। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट स्टूडेंट के लिए $5 था तो बाकी के लिए भी उतना, आप $10 भी कर दें, $15 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये आपके प्लस पॉइंट होते चले जाएंगे। ठीक, उसके अलावा शुरू में ये लोग एक टिप यही दे रहे हैं कि जब आप स्टार्ट करें तो अपना रेट जो है वो कम रखें। मैंने शुरू में ये चीज़ आपको डिस्कस की थी कि अपने रेट शुरू में कम रखिएगा। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा विजिट करेंगे। एक टीचर अगर $20 या 15 पे रखा हुआ उसने, और आप $5 पर हैं, तो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो कि चाह रहे हैं कि वो कम इन्वेस्टमेंट करें इस वेबसाइट पर, तो वो हो सकता है आपके पास आ जाए, आपकी डिस्क्रिप्शन देख कर और आपकी वीडियो देख कर वो उनको क्लिक करें और वो आपसे कांटेक्ट करें और आपसे पढ़ना चाहें। तो इनकी भी टिप यही है कि आप लोग शुरू में रेट कम रखिएगा। ठीक है, कमीशन का उन्होंने बता दिया है कि क्या कमीशन है, ट्रायल का वो खुद रखेंगे, उसके बाद आपके 30%, उसके बाद आपके लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, तो आपका कम करते जाएंगे वो लोग अपनी तरफ से कमीशन, और आपको ज़्यादा देते। अच्छा जी, अब ये मैंने जो है पेपली पे साइन अप कर लिया है, जस्ट अपनी जीमेल आईडी एंटर की है, और ये इधर ये पेज खुल जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, उसके बाद अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना जीमेल ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। कंट्री में पाकिस्तान मैंने डाल दिया है। लैंग्वेज स्पोकन में इंग्लिश आएगा अगर लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो भी लैंग्वेजेस हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी इंग्लिश के बगैर तो नहीं हो सकती ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से, तो इंग्लिश तो लाजमी डालना पड़ेगा। हाँ, लेवल आप चेक कर लीजिए कि आपके लेवल कौन से हैं। अगर नेटिव है, यानी बहुत फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो नेटिव पे डाल सकते हैं। अगर आपके एवरेज है तो B2 पे आप डालिए, और अगर बिल्कुल ही बिलो एवरेज है तो A1 A2 पे आ जाइए आप। ठीक है, मैं जो हूँ C1 पे डाल रही हूँ। ठीक है, उर्दू मैंने डाली है क्योंकि हम उर्दू भी बोल सकते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हमें आ जाते हैं जो कि हैं पाकिस्तानी या एशियन, लेकिन वो अब्रॉड में सेटल्ड हैं और वो जो है वो पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो उनके लिए आप उर्दू भी कर लें, वो उर्दू भी बोल लेते हैं, तो उर्दू मैंने डाल दिया। उर्दू हमारी नेटिव है, हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो मैंने उर्दू में डाल दिया। अगर आप लोग इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी आती है तो इधर क्लिक करेंगे आप लोग ऐड अनदर लैंग्वेज पे, और ये ऑप्शंस आ जाएंगे, लैंग्वेज यहाँ से डालेंगे। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, इन पर क्लिक करेंगे और लेवल अपना देख लीजिएगा कौन सा लेवल है। आपको बहुत अच्छा बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, या बिलो एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे यही 2 लैंग्वेज आती हैं, तो मैं ये 2 लैंग्वेज ही रख रही हूँ। सब्जेक्ट जो है वो आपको कौन सा रखना है ये आपके ऊपर है कि जो है अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश है, मैथ्स है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, जैपनीज़ है, इटालियन है, कोरियन है, अरेबिक है, चाइनीज़ है। सो मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर। सो आप लोग जो आपको सही लगे वो करें। मैं जो हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरा ऑनलाइन में रहता है टीचिंग का काम, तो मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट से थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा अपना आर्ट वर्क को इन्हेंस करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, तो मैं अपनी आर्ट क्लासेस यहाँ पे लेना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको ले लिया।
ठीक। उसके बाद आ जाता है आप अपने डिस्क्राइब करें टीचिंग एक्सपीरियंस को। क्या आपने इससे पहले जो है फॉर्मल टीचिंग की हुई है अपने सब्जेक्ट में, या आपने इनफॉर्मल सेटिंग की हुई है इसमें, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, फॉर्मल में ही आ जाता है, यानी आपने बाकायदा तौर पे किसी इंस्टीट्यूट पे जाके, किसी एजुकेशन सिस्टम में जाके आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाया हुआ है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं इनफॉर्मल वे में पढ़ाया हुआ है तो उस पर टिक कर दें। और अगर दोनों ही नहीं है, यानी बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना आपने इनफॉर्मल किया है ना फॉर्मल किया, तो नन ऑफ द अबव पे कर दें। ठीक है, मैंने जो है वो फॉर्मल तरीके से टीचिंग की है तो मैं जो हूँ वो इस पर क्लिक कर लूँ। ठीक है, अपना जो करंट सिचुएशन है वो बता दीजिए कि आई हैव अनदर टीचिंग जॉब, अगर आप और कोई टीचिंग जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा आपके अनदर जो है नॉन टीचिंग जॉब है, यानी आप कोई और चीज़ में जॉब करते हैं, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर भी अपना पार्ट टाइम पे करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट हैं, आई हैव अदर कमिटमेंट्स, या आई हैव नो अदर कमिटमेंट्स, तो आई हैव अनदर नॉन टीचिंग जॉब। ठीक है, जो भी है आपका वो रख लें। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक, उसके अलावा आपको ये ज़रूर क्लिक करना है आई कन्फर्म आई एम ओवर 18। मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से मेरा एक दफ़ा फॉर्म मैंने कुछ महीनों पहले ही किया था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था दोबारा से इस वेबसाइट पे आने का, तो मैं यहाँ क्लिक करना शायद मेरा रह गया था, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो आई कन्फर्म आई एम ओवर 18। ठीक है, उसके अलावा जो है अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं ज़रा अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दूँ। ठीक है,